एसक्यूएल में जॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली जब आपको मल्टीपल टेबल से डेटा कंबाइन करना होता है। तो आज डे 12 में हम समझेंगे एसक्यूएल जॉइंस सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो जॉइन का यूज़ होता है दो या ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम। जैसे एक टेबल में एम्प्लॉयज़ की डिटेल है और दूसरी में डिपार्टमेंट की, तो जॉइन करके हम दोनों ही टेबल्स का डेटा एक साथ देख सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइन। ये सारे जॉइंस के टाइप है, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल और सेल्फ। तो इससे पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एसक्यूएल कंसेप्ट। तो अब सबसे पहले आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन सिर्फ वही रोज रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स में मैच करती है। अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मैच नहीं करता तो वो रिजल्ट में नहीं आएगा। और ये रहा इसका सिंटेक्स। यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 और इनर जॉइन यूज़ करेंगे और डिफरेंट टेबल 2 ऑन जो भी टेबल 1 का रिलेटेड कॉलम है और टेबल 2 का रिलेटेड कॉलम। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जॉइन का एग्जाम्पल समझने के लिए हमने दो टेबल क्रिएट की हुई है, एम्प्लॉयज़ टेबल एंड डिपार्टमेंट्स टेबल। तो ये है एम्प्लॉय टेबल का डेटा सेट और यहाँ पे है डिपार्टमेंट टेबल। तो अब भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 103 डिपार्टमेंट आईडी मिसिंग है और वो डिपार्टमेंट आईडी नेहा एम्प्लॉय को असाइन है। इसका मतलब है कि नेहा को कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है और राहुल की डिपार्टमेंट आईडी नल है, मतलब राहुल का भी डिपार्टमेंट मिसिंग है। और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की आईडी 104 है जो कि किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो ये डेटा सेट ऐसे क्रिएट किया है जिससे कि हमें जॉइंस के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब सबसे पहले हम इनर जॉइन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेरी में लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट टेबल। मतलब ये दोनों टेबल से डेटा एम्प्लॉय का और उसका डिपार्टमेंट का डेटा हमको चाहिए है कि कौन सा एम्प्लॉय को क्या डिपार्टमेंट असाइन है, और दोनों में कॉमन कॉलम हमारे डिपार्टमेंट आईडी है जिससे कि हम ज्वाइन करेंगे टेबल को। तो अभी इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैचिंग रोज ही आई है कि जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन, द ग्रीडी वन। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या करता है कि लेफ्ट टेबल की सारी रोज रिटर्न करेगा, अब वो चाहे राइट टेबल में मैच हो या ना हो। और अगर मैच नहीं होती है तो राइट साइड के कॉलम्स में नल वैल्यू आ जाती है। और ये है इसका सिंटेक्स। ये भी सेम सिंटेक्स ही रहेगा, सिर्फ इनर जॉइन की जगह हमारा लेफ्ट जॉइन आ जाता है। तो अभी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो लेफ्ट जॉइन में भी हम सेम एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल का डेटा यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट में हमारी एम्प्लॉयज़ टेबल है तो इसमें सारा एम्प्लॉय टेबल का डेटा आ जाएगा और डिपार्टमेंट आईडी दोनों ही टेबल में कॉमन है, इसीलिए हम डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन करेंगे। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के सारे एम्प्लॉयज़ आ गए और उसके करस्पॉन्डिंग हमको डिपार्टमेंट आ जाएंगे। पर अभी यहाँ पे नेहा और राहुल का डिपार्टमेंट नहीं आया है क्योंकि 103 का डेटा हमारा डिपार्टमेंट आईडी टेबल में नहीं है, तो इसलिए नेहा और राहुल के डिपार्टमेंट नेम में नल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है राइट ज्वाइन, द मिरर वन। तो ये क्या बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन का ऑपोजिट रहेगा। इसमें राइट टेबल की सारी रोज रिटर्न होती है और जो भी लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स हमको दिखते हैं वो आएंगे। तो ये सिंटेक्स है, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन राइट ज्वाइन यूज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब हम देखेंगे राइट ज्वाइन का एग्जाम्पल। इसमें भी हम सेम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिर्फ राइट ज्वाइन यूज़ हो जाएगा, सेम सिंटेक्स रहेगा और कॉमन कॉलम पे ज्वाइन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो ये देखो रिजल्ट सेट में हमारा डिपार्टमेंट टेबल से सारा डेटा उठ के आ जाएगा, मतलब IT, HR, फाइनेंस के डिपार्टमेंट नेम हमको आ जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हमारी लेफ्ट टेबल से मैच होगा उसका डेटा आएगा। तो IT, HR, फाइनेंस आ गया। तो IT में सना और अमित एम्प्लॉय है, HR में रिया है और फाइनेंस टेबल में कोई नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय नल आएगा। तो यहाँ नेहा का डेटा बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि नेहा का डिपार्टमेंट हमारा ID यहाँ पे नहीं है इस टेबल में। तो अब देखते हैं फुल ज्वाइन, द ऑल इन वन ज्वाइन।
इसका मतलब होता है कि ये दोनों ही टेबल्स जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उनकी सारी रोज रिटर्न कर देगा, जो मैच हो या ना हो, दोनों। और MySQL में हम यूजुअली फुल ज्वाइन को यूनियन से सिमुलेट करते हैं, और ये इसका सिंटेक्स है। इसमें यहाँ पे ज्वाइन में फुल ज्वाइन आ जाएगा। तो अभी इसको एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, और MySQL में फुल ज्वाइन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, इसको हम लोगों को यूनियन से सिमुलेट करना पड़ता है। और फुल ज्वाइन का मतलब होता है कि दोनों टेबल से सारा डेटा हमको आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे एक बार, और यूनियन मतलब दोनों टेबल से डेटा हमको एक ही सेट में, रिजल्ट सेट में आ जाएगा। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो इसको रन करेंगे तो ये देख, यहाँ पे ये सारे एम्प्लॉय आ गए हैं जो कि हमारे लेफ्ट टेबल में है, एम्प्लॉय टेबल में, और यहाँ पर सारा डिपार्टमेंट टेबल का भी आ गया है डेटा, मतलब फाइनेंस का भी डेटा आ गया है। जिसमें एम्प्लॉय नहीं है तो नल आ जाएगा। अब ये हमारा लास्ट ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन द क्लोन। मतलब ये क्या करता है कि ये एक ही हमारी टेबल यूज होगी जो अपने आप से ही ज्वाइन होती है। तो बेसिकली इसको हम, अगर एम्प्लॉय और उसके मैनेजर का डेटा एक ही टेबल में होता है तब हम यूज़ करते हैं। और ये है इसका सिंटेक्स, जहाँ पे हम एक ही टेबल यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम टेबल सेम है इसमें दोनों ही टेबल, बट उसका एलियास हमारा डिफरेंट है। और ज्वाइन हम सिर्फ ये ज्वाइन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा सेल्फ ज्वाइन का सिंटेक्स हो जाएगा। तो अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सेल्फ ज्वाइन में हमने स्टाफ टेबल क्रिएट की है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी की डिटेल्स है। इसका मतलब है रिया का मैनेजर आईडी 1 है, मतलब रिया का मैनेजर अमित है, राहुल का भी अमित है, और नेहा जिसका मैनेजर आईडी 2 है, तो मतलब नेहा की मैनेजर रिया है। तो सेल्फ ज्वाइन में हम सेम टेबल से ही ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम फ्रॉम स्टाफ टेबल, बट एलियास इज डिफरेंट। यहाँ एम्प्लॉय टेबल और मैनेजर टेबल यूज किया है, और ज्वाइन यूज करेंगे लेफ्ट ज्वाइन, जिससे कि हमको सारे एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करेंगे, तो इससे हमको किस एम्प्लॉय के क्या मैनेजर हैं वो पता चल जाएगा। तो इसे रन करेंगे तो यहाँ पे अमित जिसका कोई मैनेजर नहीं था इसलिए यहाँ पे नल है, बाकी यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के मैनेजर आपको रिजल्ट में आ जाएंगे। तो अब ये समरी में ये वेन डायग्राम है जो कि हमको बहुत ही क्लियरली सारे जॉइंस एक्सप्लेन करेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट है इनर जॉइन, मतलब मैचिंग रोज, लेफ्ट ऑल फ्रॉम लेफ्ट और सिर्फ मैचिंग रोज फ्रॉम राइट, और राइट जॉइन में ऑपोजिट फ्रॉम लेफ्ट, तो सारी राइट की रोज आएंगी और सिर्फ मैचिंग रोज हमारे लेफ्ट से आ जाएगी, और फुल मतलब सारी रोज आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं और जिसके आंसर्स और उसका जो डेटा सेट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप पॉज करके वीडियो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जॉइंस एसक्यूएल का कोर कंसेप्ट है और इसमें मास्टर होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मोर एसक्यूएल कंसेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।